कभी ये ख्याल आया है कि हमारी जिंदगी, ये जो कहानी है, इसका राइटर आखिर है कौन? क्या सब कुछ पहले से ही तय है या फिर पेन हमारे हाथ में है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी जिंदगी की कहानी का असली लेखक आखिर है कौन। अब देखिए, सदियों से ना ये बहस दो बिल्कुल अलग-अलग सिरों के बीच चलती आ रही है। एक तरफ है किस्मत का कॉन्सेप्ट और दूसरी तरफ साइंस कहता है कि सब कुछ बस एक चांस है, एक संयोग। तो चलिए दोनों को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस्मत की। ये जो सदियों पुरानी मान्यता है ना, जिसने हमारी आपकी सोच पर एक गहरा असर डाला है, उसको समझते हैं। इसी को हम लोग डेस्टिनी या किस्मत या नियति कहते हैं। मतलब ये वो सोच है जो कहती है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, आप उसे बदल नहीं सकते, उसे टाल नहीं सकते। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये जो किस्मत का आइडिया है ना, ये हमारी कल्चर और हिस्ट्री में बहुत बहुत गहराई तक बसा हुआ है। पुरानी कहानियों से लेकर धार्मिक किताबों तक, और हाँ, हमारी रोज की कहावतों और मुहावरों में भी ये मिल जाता है। और सच कहूं तो हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस जरूर किया है ना, कि भाई कुछ लोग हैं जिन्हें बड़ी आसानी से कामयाबी मिल जाती है और कुछ हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी स्ट्रगल करते रहते हैं। और तब हम क्या कहते हैं? यही कि ये तो किस्मत का खेल है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। साइंस, विज्ञान इस किस्मत वाले आइडिया को कैसे देखता है? क्योंकि वो तो यूनिवर्स की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो साइंस के हिसाब से यूनिवर्स कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं है। सब कुछ बस चांस और प्रोबेबिलिटी, मतलब संयोग और संभावना के सिद्धांतों पर चलता है। इसको समझने के लिए एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है बटरफ्लाई इफेक्ट। ये केओस थ्योरी से आता है और ये कहता है कि एक बहुत छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी घटना भी आगे चलकर घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर सकती है जिससे बहुत बड़े और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कुछ भी फिक्स नहीं है। भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा जन्म, हमारे फैसले, यहाँ तक कि हमारे ख्याल भी अनगिनत छोटी छोटी रैंडम घटनाओं का नतीजा है। ओके, तो एक तरफ है किस्मत, दूसरी तरफ है रैंडमनेस यानी संयोग। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच हमारा अपना कंट्रोल कहाँ है? यहीं पर इस पूरी बहस का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, फ्री विल यानी चुनने की आजादी। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर सब कुछ या तो किस्मत से तय है या फिर बस यूं ही रैंडमली हो रहा है, तो फिर हमारे फैसलों की क्या अहमियत है? क्या हमारे डिसीजंस मैटर भी करते हैं? और बस यहीं पर एंट्री होती है फ्री विल की। फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा। ये वो ताकत है जो हमें बाहरी हालात या किस्मत के भरोसे बैठे रहने के बजाय खुद के लिए फैसले लेने और अपना रास्ता खुद बनाने की क्षमता देती है। जरा सोचिए, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये हमारा चुनाव है। हम कौन सा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, ये हमारा चुनाव है। और आखिर में हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं, ये भी तो हमारा ही चुनाव है। ये छोटे छोटे फैसले ही तो मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की कहानी को शेप देते हैं। तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं, किस्मत, संयोग और फ्री विल। सवाल ये है कि इन तीनों को एक साथ कैसे देखें। चलिए एक बैलेंस नजरिया अपनाने की कोशिश करते हैं। असलियत शायद इतनी सीधी साधी है नहीं। ऐसा लगता है कि जिंदगी ना तो पूरी तरह से किस्मत का खेल है और ना ही पूरी तरह से रैंडम घटनाओं का नतीजा, बल्कि ये शायद इन दोनों का और हमारी अपनी इच्छा का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, हमारा माहौल कैसा है। इन पर हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन उन हालात पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हम क्या एक्शन लेते हैं, हम क्या चॉइस बनाते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहानी अभी पूरी तरह से लिखी नहीं गई है। इसे बदला जा सकता है, इसमें नए चैप्टर जोड़े जा सकते हैं। याद रखिए, हम अपनी जिंदगी की कहानी में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है जिसे बस अपना रोल प्ले करना है। नहीं, हम उस कहानी के राइटर भी हैं और हर दिन, हर फैसले के साथ हम एक नया पन्ना लिख रहे होते हैं।